अभी मैं खड़ा हूँ पश्चिम बंगाल के सबसे पवित्र स्थल गंगा सागर। और मेरे पीछे की तरफ आपको कपिल मुनि का आश्रम दिख जाता है और आगे की तरफ गंगा सागर दिख जाता है। तो इसकी एक अलग कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ पहुँचे कैसे। यहाँ पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा कलकत्ता, पश्चिम बंगाल के। वहाँ से आप बाई एयर भी आ सकते हो, ट्रेन से भी आ सकते हो, बस से भी, कैसे भी करके आप कोलकाता आना है। कोलकाता से अगर आपको यहाँ ट्रेन से आना है, जिसमें आधा रास्ता लगभग आप ट्रेन से कवर कर लोगे, बाकी का रास्ता आपको बस वगैरह फेरी वगैरह से कवर करना पड़ेगा। ट्रेन से कवर करने के लिए आपको सबसे पहले सियालदह रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। सियालदह से आपको यहाँ काकद्वीप तक आपको लोकल ट्रेनें वगैरह मिल जाती है। काकद्वीप से आगे आप वहाँ से एक शेयरिंग टैक्सी वगैरह होती है, जो आपको एक फेरी होती है जो कम से कम 1-2 किलोमीटर दूर होती है, वहाँ तक आपको छोड़ देती है। वहाँ से आपको काचूबेरा फेरी छोड़ देती है और काचूबेरा से आपको 40-50 रुपये आपको शेयरिंग टैक्सी वाले लेते हैं और आपको गंगा सागर यहाँ पे छोड़ देते हैं। और फेरी से एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में लगभग 1 घंटा लगने वाला है। गंगा सागर का ये सफर बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है। फेरी के चारों तरफ ये बर्ड्स मिल जाते हैं जो पूरे सफर आपके साथ रहने वाले हैं। फेरी में 50 रुपए में आटे की 6 गोलियों के पैकेट मिलते हैं, जो लेकर लोग इन बर्ड्स को फीड करवाते हैं। इसीलिए फेरी के चारों तरफ मंडराते रहते हैं। चारों तरफ विशाल समुद्र मिलता है, जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक विशाल समुद्र। 40 से 45 मिनट के बाद फेरी का सफर काचूबेरिया जगह पर समाप्त हो जाता है। और बात करूँ बस की, तो वो आपको कोलकाता के एस्प्लेनेड से आपको बसें वगैरह मिल जाती है। 70-75 रुपये लेती है आपको, वो भी आपको काकद्वीप से थोड़ा पहले छोड़ देगी और वहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी वगैरह, ऑटो वगैरह लेके आपको और वापस आपको वहाँ से यहाँ छोड़ देंगे गंगा सागर। ये बात हो गई यहाँ पहुँचने की। काचूबेरिया से गंगा सागर 29 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, जिसके लिए आपको बस शेयरिंग टैक्सी का ऑप्शन मिलता है, जो 40 से 45 रुपए में आपको गंगा सागर पहुंचा देते हैं। गंगा सागर तक की ये रोड जर्नी भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। और यहाँ आरती का टाइमिंग शाम को 8 बजे रहता है और बहुत ही सुंदर आरती होती है, जिसमें कपिल मुनि, राजा सागर, गंगा माँ गंगा की और बहुत सारे भगवान की पूजा की जाती है, शिव दरबार की, राम सीता हनुमान भगवान की, सबकी। तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर एक्सपीरियंस रहने वाला है। लेकिन अगर आप सोलो ट्रेवल कर रहे हो, अकेले आ रहे हो, तो आपके लिए यहाँ थोड़ी रूम लेने में मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ थोड़े प्रॉब्लम आती है। आपको पेरेंट्स वगैरह अपने गार्जियन से बात करवानी पड़ेगी, तो ही आपको यहाँ रूम वगैरह मिलेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ी, बाकी बहुत ही अच्छा और बहुत ही पीसफुल पैलेस है शांति के लिए। और हमारे उधर इसके लिए कहावत भी प्रचलित है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो आप समझ सकते हो ये कितना पवित्र स्थल है। तो यहाँ आना लाइफ में एक बार तो बनता है भाई। ये है वो आश्रम जहाँ पे मैं रुका हूँ। तो लगभग 300, 400, 500 रुपये देते हैं आपको, एक अलग रूम दे देते हैं पर्सनल, उसके अंदर गीते वगैरह होते हैं। कुछ एक में बेड मिल जाते हैं, कुछ एक में आपको नीचे बिछा के मिल जाता है। और इसके जस्ट एकदम पास में है कपिल मुनि आश्रम, जहाँ शाम को 8 बजे आरती होती है। ये इंडिया की लास्ट रोड है। इसके आगे आपको गंगा सागर वाला समुद्र मिलेगा और ये जो दिख रही है रोड आगे की तरफ जा रही है कपिल मुनि आश्रम की तरफ, ये टेम्पल की तरफ। तो आप पश्चिम बंगाल के अंदर ये आप देख सकते हो, लास्ट रोड है। लास्ट वो जो दिख रहा है वही छोर लास्ट है। उसके बाद आपको बंगाल की खाड़ी वाला दिखेगा पूरा समुद्र, जिसके अंदर गंगा आके उस खाड़ी के अंदर गिर जाती है। और इसी पवित्र चीज़ को गंगा सागर कहते हैं। बहुत ही पवित्र माना जाता है गंगा सागर को। अगर कुंभ के बाद सबसे बड़ा मेला लगता है तो यहाँ गंगा सागर में लगता है हर साल, वो भी मकर संक्रांति के दिन। बहुत ही भव्य मेला लगता है। आपको और भी सुबह स्नान वगैरह सब कुछ दिखाएंगे। अभी आरती वगैरह होगी 8 बजे, तो वो भी दिखाएंगे। आसपास दुकानें हैं, खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाती है। कुछ शॉपिंग वगैरह करने, धार्मिक चीज़ों वगैरह, भगवान की तस्वीर,
सब कुछ यहाँ मिल जाता है। तो अभी आपको मैं लेके चलता हूँ गंगा सागर की तरफ, जहाँ स्नान वगैरह कर सकते हैं, अंदर डुबकी वगैरह ले सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ। ये ब्यूटीफुल सा रास्ता है जो उस घाट की तरफ जाता है जहाँ आप स्नान वगैरह कर सकते हो। पीछे देखो आप समुंदर को, कितनी जोर से लहरें आ रही है। और आप पैदल भी जा सकते हो, चाहो तो टैक्सी वगैरह में बैठ के भी जा सकते हो। पैदल जाना ज़्यादा बेटर है, बेटर एक्सपीरियंस के लिए। जब रात होती है ना, जैसे शाम होती है, तो ये समुद्र और भी ज़्यादा उफान पे रहता है। ये लहरें और भी ज़्यादा ऊंची हो जाती है और तेज आती है। 5 मिनट की वॉक डिस्टेंस पे मैं इस जगह पर पहुंच जाता हूं जहां आराम से गंगा स्नान किया जा सकता है। अपने बैग्स कपड़े रखने के लिए यहाँ 20 रुपए में चेयर मिल जाती है। एंड यहाँ गंगा एंड समुद्र दोनों आपस में मिलते हैं, इसलिए पानी में सॉल्ट का लेवल हाई होता है। तो नहाने के लिए 50 रुपए में 20 लीटर का मीठे पानी का कैन भी मिल जाता है। तो गंगा स्नान के बाद उससे भी नहा सकते हैं। जय गंगा मैया। और आप चाहो तो वापस अपने आश्रम वगैरह, जहाँ आपने रूम वगैरह ले रखा है, वहाँ भी जाके स्नान कर सकते हो। और वहाँ से सीधा निकल गया मैं तो। और अब बात करते हैं कहानी की। क्या कहानी है गंगा सागर की जो आपको यहाँ लाने को मजबूर कर देती? कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक टाइम था जब यहाँ एक राजा सागर नाम के एक बहुत बड़े शासक थे। तो उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया, जिसमें उन्होंने अपने, जहाँ उनका घोड़ा जाएगा वो सारी ज़मीन जगह सब उनकी, और जो भी उनके घोड़े को पकड़ेगा तो उसको उनसे युद्ध करना पड़ेगा। कुल मिला के बात ये थी। तो उनका घोड़ा चलते गया, तो उनका घोड़ा धीरे धीरे वहाँ से उन्होंने छोड़ा। वो घोड़ा चलते चलते उनके आंखों से ओझल हो गया। तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उसे खोजने के लिए भेजा। जब वो 60,000 पुत्र खोजने के लिए निकले तो उनको वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में यहाँ पे मिला। तो उन्होंने बिना सोचे समझे कपिल मुनि पे आरोप लगा दिया कि आपने हमारा घोड़ा रोक लिया, चोरी कर लिया। तो इसी बात से नाराज होकर कपिल मुनि ने उनके 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया अपनी शक्ति से। फिर कपिल मुनि तो स्वर्ग पधार गए। उसके बाद उन आत्माओं को मोक्ष नहीं मिला, 60,000 आत्माओं को। तो राजा सागर के एक वंशज थे भागीरथ, उन्होंने घोर तपस्या की। घोर तपस्या करने के बाद उन्होंने माँ गंगा को धरती पर आकर उन भाइयों को, उनके अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने की बात कही। तो फिर उसी से ये कहानी शुरू होती है। माँ गंगा धरती पे आए और उन 60,000 आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति करवाई। तो इसी से ये कहानी प्रचलित है कि यहाँ आने से सारे पाप धुल जाते हैं, सारे को, सबको मोक्ष प्राप्त होता है। और इस तरह ये गंगा सागर बहुत ज़्यादा प्रचलित है और कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार।